वेदांत वाले कहते हैं कि आत्मा का अपने यथार्थ स्वरूप में अवस्थित होना ये ही मोक्ष है और अपने यथार्थ स्वरूप को ज्ञान करना जानना ये ज़रूरी है। तो वेदांत वाले ज्ञान मार्गी हैं। आपको पहले अपना स्वरूप जानना पड़ेगा, मैं क्या हूँ। आदमी ने, शिष्य ने जा कर के और अपने ऋषि को, याज्ञवल्क्य को कहा कि ऋषि जी, गुरु जी, मुझे वो ज्ञान दे दो जिसको प्राप्त करने के बाद और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी नॉलेज बाय नोइंग विच एवरीथिंग इज नोन एंड नथिंग रिमेन्स अननोन। तो गुरु ने कहा कि वो चीज़ जो है तत्त्वमसि, तू खुद है। तू अपने आप को जान ले कि तू क्या है, तो फिर और ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आत्मा का स्वरूप वेदांत में बताया। फिर और जगह भी शंकर ने मोक्ष की बात की। कठ उपनिषद में मोक्ष का दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें तो वेदांत सूत्र में तो ये कहा था कि अपने असली स्वरूप में, यथार्थ स्वरूप में आदमी का जम जाना, प्रकट हो जाना, उनकी स्टेट, उस स्टेट में पहुंच जाना। लेकिन उसी को उन्होंने दूसरे रूप में कठ उपनिषद में कहा, अज्ञान का विनाश हो जाना। अज्ञान आवरण डाल देता है। ये हमारा स्वरूप जो है हमसे क्यों छिप गया, ये अज्ञान ने, उसको शंकर ने माया भी कहा है, अज्ञान भी कहा है। तो ये माया ने जो आवरण डाल दिया है कि हम अपने आप को जीव समझ रहे हैं, हम अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ रहे हैं और इसी कारण से हम बंधन में पड़े हुए हैं। ये शरीर बड़ा सीमित है, क्षणभंगु है। तो शंकर ने कहा कि जितना भी परिसीमन है उतना ही बंधन तकड़ा है। जितना आपको सीमित रखोगे उतना ही ज़्यादा दुख आपको होगा, और जितना ज़्यादा आप विस्तृत होते जाओगे, जब ब्रह्म में पहुंच जाओगे तो कोई दुख नहीं होगा। तो परिसीमन ही दुख का कारण है। ये परिसीमन आदमी क्या करता है, ये इसलिए करता है कि सीमित वस्तुओं के साथ क्या करता है, ये मेज़ मेरी है तो ये मेज़ टूट गई तो मुझे बड़ा दुख होगा। अगर मैं सोच लूँ कि मेज़ मेरी नहीं है, ये तो भगवान की दी हुई चीज़ थी, उन्होंने भगवान ले ली अपनी, तो मैं ज़रा और दूर जाऊँगा तो और आ जाएगी मेज़, कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। तो जब मैं अपनी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देता हूँ, ये सीमाएं तरह तरह की हो सकती हैं, भाषा की सीमा भी हो सकती है, प्रांत की भी हो सकती है। तो जब मैं सीमाओं को तोड़ता जाऊँगा तो मोक्ष की तरफ बढ़ता चला जाऊँगा मैं। तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये परिसीमन और ये माया का आवरण जो है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसको हटा दो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। और तीसरी जगह आकर के उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद में शंकर ने कहा, मोक्ष की परिभाषा दी, ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अनुभव, ब्रह्म अनुभूति ही मोक्ष है। तो तीन जगह तीन परिभाषाएं दी, लेकिन तीनों का एक ही अर्थ है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होगी असली, तो आत्मा को पता लगेगा कि मैं आत्मा नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म के सामने साक्षात उसका अनुभूति हो गई। वही बात शंकर ने उस तरह कर दी। फिर शंकर की दूसरी बात हो गई कि मैं जब ब्रह्म हूँ तो मैं अपने आप को सीमित क्यों समझ रहा हूँ, इन्फिनिट ब्रह्म तो परमानंद है। मैं दुखों का, अपने आप को दुखों में क्यों डाल रहा हूँ, तो ये इसलिए डाल रहा हूँ कि मैंने अपने आप को माया में लपेट लिया है। उस माया के साथ मैंने अपने आप को जोड़ लिया है। अगर ज्ञान की लाइट डालूँगा तो वो जो सांप दिखाई दे रही थी रज्जी, वो भाग जाएगी। तो जैसे ही ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा। अज्ञान का नाश होते ही मुझे ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, मुझे पता लग जाएगा। ये भी हम जब वेदांत पर कर रहे थे कि दुनिया का सबसे ऊंचा दर्शन अगर है तो वेदांत दर्शन है, क्योंकि जो आदमी को ब्रह्म बना देता है। संसार के अंदर कोई भी दर्शन ऐसा नहीं जो आदमी को देवत्व की तरफ ले जाए। आदमी अगर कहीं इस्लाम में अगर कहेगा कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, तो कहेंगे कि इसको गर्दन देनी, ये खुदाई का दावा कर रहा है कि मैं खुदा बन गया हूँ, इसकी गर्दन काट दो, सीधा लिखा हुआ है। जो आदमी खुदाई का दावा करता है उसकी गर्दन काट दो, मंसूर की गर्दन काट दी। केवल हिंदू धर्म और हमारा भारतीय दर्शन ही कहता है
कि आदमी अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी साधना से इतना ऊंचा उठ सकता है, इतना ऊंचा उठ सकता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब वो ब्रह्म बन जाएगा तो हमने ब्रह्म की सारी वेदांत में देखी थी, उसमें सारी चीज़ें कि वो निर्गुण हो जाएगा। 3 गुण जो हैं यही दुखी करते हैं आदमी को, गुणातीत हो जाएगा। ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म जो है इन्फिनिट है, फिर वो सारी सीमाएं तोड़ देगा, कोई सीमा उस पर लागू नहीं होती आत्मा पे। तो हमारे यहाँ ही इस बात को कहा गया। और जब वो बिल्कुल ऊपर पर चला जाएगा ब्रह्म, तो ब्रह्म तो क्या है? सच्चिदानंद, प्योर ट्रुथ। प्योर ट्रुथ, आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, नानक होसी सत्य। पहले भी ट्रू था, आज भी ट्रू है, आगे भी ट्रू रहेगा, सत्य है। फिर चित्त, चित्त मतलब अभिव्यक्त करने की शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की परम शक्ति है। और परमानंद है। तो जब आत्मा इस रूप को पहुंच जाएगा तो समझ लो अब मोक्ष हो गया सारा, ब्रह्म की साक्षात अनुभूति हो गई। अनुभूति नहीं बल्कि वो ब्रह्म और अपने आप को एकात्म समझने लगा। तू ही तो ब्रह्म है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो वो आदमी अपने आप को ब्रह्म के साथ तादात्म्य कर लेगा। शंकर ने कहा है कि जीव जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ये माया ने आवरण डाल दिया तो हम अपने आप को सीमित समझने लगे। हम तो असीम हैं, सत्य हैं, आनंद हैं, सच्चिदानंद हैं। तो ये आवरण हटाओ किसी तरह से। अब ये आवरण हटाने के लिए बहुत लंबा रास्ता दिया है, क्योंकि वेदांत बड़ा दर्शन लंबा है। इन्होंने कहा कि ये जो आवरण है क्या काम करता है? छोटी छोटी चीज़ों में भेद पैदा कर देता है। ये नाम और रूप के कारण से भेद पैदा कर देता है। तो अभेद दृष्टि हमने बनानी है। एक सुनार के पास गए, एक आदमी कहने लगा कि ये मेरा कंगन जो है इसे तोड़ करके कुंडल बना दो। तो सुनार ने कहा कि कंगन और कुंडल तो आपके पास होंगे, मेरे पास तो ये सोना है, इसको पिघलाऊंगा, सोने की डेली बन जाएगी। फिर इसका कोई रूप दे देना, रहेगा सोना ही है। तो कोई से भी रूप आप संसार में दे दो, वो रहेगी वस्तु वही। आप लकड़ी की मेज़ बना दो, चाहे कुर्सी बना दो, चाहे तख्त बना दो, वो लकड़ी ही रहेगी। तो ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नाम और रूप तो केवल माया ने, अज्ञान ने रख दिए हैं, और इस नाम और रूप के कारण से हम भेद करने लगते हैं। तो इन भेदों से ऊपर उठना है हमने, अभेद दृष्टि। जब अभेद दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो अब हम समझेंगे कि अब कोई चीज़ हमसे अलग है ही नहीं जिससे भेद करें हम ही हमें संसार के हिस्सों में ब्रह्म बन जाएंगे हम आज। तो ये ब्रह्म अनुभूति कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, जीवो ब्रह्मैव न परा, ये स्थिति मोक्ष की स्थिति बन जाएगी। तो इसके लिए शंकर ने बहुत बड़ा, क्योंकि अब आज 5-7 मिनट ज़्यादा लेने पड़ेंगे, शंकर ने बहुत बड़ा डिसिप्लिन दिया है। इसका भी पहले तो हम वर्णन कर चुके थे, लेकिन उनको याद दिलाना है कि पहली चीज़ ये करनी है हमने। अब इसमें शंकर ने बहुत कठोर पाबंदी लगा दी है ब्रह्म सूत्र में। अधिकारी, पहला चैप्टर है अधिकारी का। ब्रह्म सूत्र को ब्रह्म के ज्ञान का आधार, आदमी अधिकारी नहीं है। ऐसे किसी अल्ले गले आदमी को ब्रह्म का ज्ञान देने लगे तो यहाँ तक कर दिया है कि जो आदमी परिष्कृत नहीं है, जिसने अभेद दृष्टि प्राप्त नहीं की है, उस आदमी को ब्रह्म ज्ञान देने वाला गुरु भी नरकगामी होता है। तो पहले आदमी का अंतःकरण प्योर करो। जिसका अंतःकरण प्योर हो उसी को ब्रह्म ज्ञान दो। तो अंतःकरण प्योर करने का काम क्या बताया उन्होंने कि पहला काम किया सत्यासत्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। पैसा ज़्यादा दिनों रहना है या हमारी फेम ज़्यादा दिनों रहनी है? हम पैसे को बचा बचा कर रख लेते हैं, ऐसा वो हमारे साथ छाती पे थोड़ी जाएंगे, नोटों से हमारी चिता पे थोड़ी वो होगा। तो नोट ज़्यादा दिनों नहीं रहने वाले हैं, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। और अगर हम दुनिया में अपनी कीर्ति छोड़ जाएं, जैसे महाराणा प्रताप से जंगलों में घास की रोटी खाएं, लेकिन कीर्ति छोड़ गए, तो कीर्ति जो है वो नित्य है। तो जो कीर्ति की परवाह करते हैं, पैसे की परवाह नहीं करते, पहले ये करो नित्यानित्य वस्तु। इतना विवेक आना चाहिए हमारे अंदर कि नित्य रहने वाली चीज़ कौन सी है और अनित्य नाश होने वाली कौन। तो पहले इसका बोध कराओ आदमी को, ब्रह्म ज्ञान देने से पहले ये रास्ता तैयार करो।
नहीं तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा हम इसमें पर। दूसरी चीज़ क्या होगी, इहम उत्तरार्थ भोग विराग। इस संसार के अंदर भी भोग की इच्छा, मीमांसक और वेदांत जो हैं ये एक दूसरे के हैं। तो मीमांसक वाले जैसे कहते हैं कि हमें भोग से ऊपर उठना है, तीनों जगह से भोग आयतन, इस शरीर को भोग की इच्छा होती है बड़ी। योग भी यही कहता है प्रत्याहार वाला, और ये भी कहते हैं कि भोग आयतन जो है इसको, ये शरीर जो है इसको दमन करके, कि जो भोग के लिए मांग रहा है, शरीर को जो मिल जाए, जैसी चीज़ मिल गई शरीर को चलाने, जिंदा ही तो रहना है। रोटी मिल गई तब भी, और मालपुआ मिल गया तब भी जिंदा रहोगे। तो ये भोग विराग, इस संसार में भोग की इच्छा, इससे विरक्त हो जाओ। संसार में तरह तरह की भोग वस्तु हैं, तो भोग के साधन जो है इन पर कंट्रोल कर लो। भोग के साधन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल इतना वश होना चाहिए कि इंद्रियां हमें कहीं गलत रास्ते पर न ले जाएं। अब यहाँ के अलावा क्या करो, मोक्ष की कामना करो, स्वर्ग की कामना मत करो। क्योंकि स्वर्ग में जो कामना करते हैं, इसलिए जितने काम में कर्म होते हैं जो स्वार्थ के द्वारा किए जाते हैं, उनके द्वारा स्वर्ग मिलता है, और निष्काम के द्वारा मोक्ष मिलती है। तो स्वर्ग क्यों हम चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी भोग की इच्छा है। वहाँ शहद की नदियाँ बह रही होंगी, वहाँ ऐसे सुंदर सुंदर फल होंगे, वहाँ अप्सराएँ नाच रही होंगी, ये भी तो भोग की इच्छा है। तो इहम उत्तरार्थ, इस लोक में भी और परलोक में भी भोग की इच्छा त्याग दो, विराग, विरक्त हो जाओ। अरे शहद की नदियाँ बह रही हैं तो हमने क्या करना है, हमारा काम तो चाय से ही चल जाता है, तो हम क्या करेंगे। तो ये भोग विराग लाना चाहिए आदमी। जिसके अंदर ये भोग विराग नहीं है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कुछ नहीं होगा। भैंस के आगे बीन बजाओगे, भैंस खड़ी खड़ी सिर हिलाती रहेगी, वो आदमी क्या समझेगा ब्रह्म को, जो भोग की इच्छा करता। तो ये भोग विराग होना चाहिए। इहम उत्तरार्थ, इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी भोग की इच्छा नहीं रहेगी। अब ये हमने दोनों चीज़ें निकाल दी, तो तीसरी चीज़ आई कि कुछ अर्जित करो, कुछ गुण अपने अंदर लाओ। तो इन्होंने कहा सम दमादि षठ संपद, 6 संपदा हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अर्जित करो। शम है, दम है, उपरेति है, तप है, समाधान है, श्रद्धा है। इनका वर्णन हम उससे नहीं कर सकते विस्तार से, क्योंकि हम जब वेदांत पढ़ रहे थे बहुत विस्तार से कर लिया था। तो 6 चीज़ें हमें अर्जित करनी पड़ेंगी। अब थोड़ा थोड़ा अगर कहें भी तो देर हो जाएगी, क्योंकि शम और दम। शम का मतलब ये है कि अपने मन पर ऐसा कंट्रोल रखो कि बुरे विचार हमारे मन में ना आने पाएँ। अगर कहीं बुरे विचार भी आ रहे हैं, वो गांधी जी की 3 बंदरों की तरह, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो। तो हमारे मन में जब कोई विचार आए तो उसको शमन करने का, कि इसको हम, वो विचार हमारे मन में घुसते ही उद्वेग पैदा कर देगा, तो शांति करनी है उसको। फिर है दम, जो विचार अंदर चले गए हैं उनका दमन करो, निकालो उनको। अगर बुरे विचार निकल गए हैं, उसके बहुत सारे हैं, उनके वर्णन किया कि ये बुरे विचार हैं, तो ये बुरे विचार 6 तो हैं ही, 6 का तो वर्णन ही है, सारा रोग है, वो है सारा। तो ये उनको निकालो, दम, शम दम। उसके बाद तप। तप का मतलब ये है कि सर्दी, वर्षा और घाम, ये सहन करने की शक्ति शरीर के अंदर लाओ। सर्दी है तो उसको सहन करेंगे, कोई बात नहीं, गर्मी है सहन कर। उसके बाद उपरति। उपरति में वही चीज़ आ जाती है जो प्रत्याहार जैसी है। तो उपरति आ गया हमने, मन वैराग जैसी, त्याग की शक्ति, कि मेरे पास जो कुछ ज़्यादा चीज़ है वो त्याग दूंगा मैं। और उसके बाद समाधान। संशय आत्म विनश्यते। अगर एक भी संशय आपके मन में रह गया कोई, तो वो आपका नाश कर देगा। इसलिए संशय को दूर कर देना चाहिए। गुरु के पास जाओ कि गुरु महाराज जी, ये संशय है, इसको दूर करो। और गुरु के लिए जब जाओ तो तीसरी चीज़ है श्रद्धा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जो इसलिए जाते हैं कि जी इसको परीक्षा लेके आऊँ इसकी, कि इससे कुछ आता भी है नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं मिल सकता।
श्रद्धा के साथ जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। तो ये 6 चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है, और जब ये 6 चीज़ें इकट्ठी करनी तो मोक्ष यानी इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ने की मन में भावना आनी चाहिए। इसके लिए भी बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया है कि नाली का कीड़ा जो है वो कमल के फूल में नहीं रह सकता। नाली में जो कीड़ा रह रहा है गंदगी में, उसको आप उठाओ, चलो कमल तो तालाब में मिलता है, गुलाब के फूल में रख दो उसको, तो कीड़ा मर जाएगा वहाँ। तो जो इस संसार के भोग में ही लिप्त हो गए हैं, वो संसार को छोड़ने ही नहीं चाहते, उनको आप मोक्ष दिखाओ, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ बढ़िया बढ़िया, जैसे गालिब ने लिखा है ना कि जहाँ लाखों वर्ष की हों हूरें, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। उन्होंने लिखा वहाँ जन्नत बनी थी कई लाख साल पहले, तो हूरें 1-1 लाख साल की बुढ़िया बैठी होंगी। तो जन्नत की हूरों के लिए यहाँ जो जवान घूम रही हैं महिलाएं, उनको छोड़ करके जन्नत में जाने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही है कि भाई यहाँ से तुम्हारे मन में निकलने की इच्छा भी है इस दुनिया से, तो मोक्षता जिनके मन में है वही ब्रह्म ज्ञान लेंगे और उन्हीं को देना चाहिए। तो ये हमने बहुत संक्षिप्त में आज बात की।